संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका, जो कि सर्वे को लेकर पुनर्विचार याचिका उन्होंने दायर की थी मस्जिद कमेटी ने, उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं चंदौसी कोर्ट ने जो सर्वे के आदेश दिए थे उसी को अब आगे पारित किया जाएगा। हमारे साथ हिंदू पक्ष के जो पक्षकार हैं बाल योगी दीनानाथ जी, वो मौजूद हैं। सबसे पहले हाईकोर्ट ने जो याचिका खारिज की मुस्लिम पक्ष की, उसको हिंदू पक्ष किस तरीके से देखता है? सर्वे रोकने की उन लोगों ने मांग की थी जिसको हाईकोर्ट ने नकार दिया। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं अपनी बात रखूंगा कि जो वो स्ट्रक्चर है वह वर्तमान समय में विवादित स्ट्रक्चर है। ना वह हिंदू का है, ना वह मुस्लिम का है। सबसे पहली बात, वह स्ट्रक्चर जो है एएसआई के सर्वेक्षण में आना चाहिए कि एएसआई उसमें अपना अधिकार करे। बात रही 19 नवंबर और 24 नवंबर की, जिस दिन सर्वे हो रहा था, तो सर्वे का जो आदेश कोर्ट के माध्यम से था और कोर्ट ने कुछ सोच समझकर ही तो सर्वे का आदेश दिया होगा। अब एक जगह से जब चीज़ें हो जाती हैं तो ऊपर भी जाया जा सकता है, वह उनका अधिकार था और वह उसी अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में गए। माननीय हाईकोर्ट ने आज जो आदेश पारित किया, उन्होंने जो यहाँ का संभल का जो कोर्ट है उसे सही ठहराया है। और यह सही भी है कि कोई कोर्ट अपना आदेश पारित कर सकता है चीज़ों को लेकर। अब उन्होंने जो हमारे जो पक्ष के जो वकील हैं, उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी, उसकी स्टडी करी, हम लोगों ने भी स्टडी की कि उनके ही जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी इसका जिक्र है। बाबरनामा में देखेंगे या अन्य चीज़ों में भी देखेंगे तो ये जो है पहले मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। और एक बात और कहूँगा, समय तराजू तोल रहा, इतिहास के पन्ने खोल रहा, सत्य सनातन की आंखों में काशी मथुरा डोल रहा, अखंड नियंता सर्वेश्वर कल्की का स्वागत करने को 5 सदी से मौन ये संभल हरिहर हरिहर बोल रहा। संभल में जो है हिंदू पक्ष की जीत होगी, सनातन की जीत होगी। सत्य को ना ही मारा जा सकता है, ना ही हटाया जा सकता है, ना ही छिपाया जा सकता है, लेकिन समय जरूर लगता है। सत्य सनातन की जीत होगी, हमें पूर्ण विश्वास है हमारी जीत होगी और हमें भगवान श्री हरिहर भगवान का जल्द से जल्द दर्शन होगा। आप खुद पक्षकार भी हैं, आपको क्या लगता है कि सर्वे पूरा हो चुका है या अभी सर्वे होना बाकी है? कुछ ऐसी चीज़ें जो जांच होगी तो और सबूत निकल के सामने? देखिए, चीज़ें तो अभी बहुत सारी छिपाई गई हैं क्योंकि अभी पूरी तरह से चीज़ों को नहीं देखा गया है। अभी ऊपरी स्ट्रक्चर को ही तो देखा गया है, लेकिन उसमें मुख्य गर्भगृह कहाँ है, वह चीज़ भी तो एक विषय है। जो मुख्य प्रतिमाएं हैं वह कहाँ हैं, उनको छिपाया गया है, हटाया गया है, तोड़ा गया है, उनको साफ करने का प्रयास किया है। जो सारी चीज़ें अब तक हुई हैं, अत्याचार ही हुआ है हम लोगों पर, हमारी पीड़ा है ये। हम तो मांग करेंगे कि एक बार पुनः इसका सर्वे ठीक प्रकार से होनी चाहिए। उस जगह का, उस जमीन का, उस पूरे स्ट्रक्चर का एक एक कोने कोने का सर्वे होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी उस समय अलर्ट था, दंगे भी करने का प्रयास किया, उसमें हड़बड़ी भी हुई, लेकिन काफ़ी समय सर्वे हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली भी हैं और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय पर और उत्तर प्रदेश शासन पर और भारत की सरकार पर भी। आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल होना चाहिए सर्वे के दौरान, ताकि जो साक्ष्य छुपे हुए हैं या जिसको ढूंढने की कवायद है वो मिल पाएंगे। देखिए, आज आधुनिक समय है, आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उस जगह को बिना खोदे भी यह जान सकते हैं कि उसके नीचे क्या है। ठीक है, उन दीवारों के अंदर छिपा हुआ क्या है, उन सारी चीज़ों का हम स्ट्रक्चर का पता भी लगाया जा सकता है। जिस तरह से आप जो है पुरानी जो एएसआई की जो रिपोर्ट है उसको भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार भी देखते हैं कि पिछले समय में और आज के वर्तमान समय में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये तो 500 वर्षों की जो है एक प्रकार से तपस्या है, और ये कह लीजिए इन लोगों के द्वारा कब्जे करे गए आक्रांताओं द्वारा यहाँ की जो सनातन की जो चीज़ें थी, तीर्थ नगरी थी, तीर्थ नगरी को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान समय में भी संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। भगवान शिव इस
संभल की स्वयं रक्षा कर रहे हैं। भगवान शिव यहाँ पर तीनों कोनों में स्वयं विराजमान है साक्षात। आप देखेंगे चंदेश्वर, संबलेश्वर और भुवनेश्वर नाम से महादेव इसकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि स्वयं इसमें विराजमान है और मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा जी का इसके परकोटे में निवास है और भगवान श्री हरि तो स्वयं विराजमान है। भगवान श्री हरि और हर दोनों स्वयं इस मंदिर के अंदर स्वयं विराजमान है और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय पर और प्रशासन पर, शासन पर कि हमें हमारी चीज़ लौटाई जाएगी। नवंबर के बाद कितना संभल बदल गया है, क्योंकि इस बीच हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी देखी, लोगों की गिरफ्तारी भी देखी, आप लोग जाना चाह रहे थे पूजा करने के लिए, वो तस्वीरें भी देखी। पिछले 6 महीने कितना बदला संभल? देखिए, संभल में बहुत बदलाव हुआ है और इस बदलाव की एक कड़ी में एक अपनी बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि 24 नवंबर से पहला संभल और आज के संभल में बहुत अंतर है। आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अब पक्ष और विपक्ष का मुद्दा साफ साफ देखने को नजर आता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की दुकान से सामान लेना भी पसंद नहीं करता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पास बैठाना भी पसंद नहीं करता। इसी के साथ साथ मैं संभल वासी होने की ओर से और संभल के हिंदू समाज की ओर से सरकार से एक मांग और करूंगा कि जो संभल का मेन मुख्यालय है वो संभल के 10 या 15 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। पुलिस मुख्यालय और जो जिलाधिकारी कार्यालय है, ये सारी चीज़ें संभल के 15 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए। अब जो वर्तमान समय की स्थिति है वह वहजोई लायक नहीं है। देखिए, संभल वासी होने की ओर से मैं ये मांग रखूंगा कि संभल में हिंदू अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस करे। हमें उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान समय में संभल को तीर्थनगरी को विकसित करने के लिए जो प्रयास कर रही है, जब इसे सुरक्षित करने का भी प्रयास करे, सुरक्षित कैसे महसूस करे, ये विचार माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन और जिलाधिकारी महोदय जो संभल प्रशासन है, ये सारी चीज़ें तय करे कि जब तीर्थनगरी का जब निर्माण हो उसको इस तरह से डेवलप किया जाए, फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हो। सुरक्षित संभल और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सर्वे को लेकर आज फैसला सुनाया, आदेश दिया, उसको लेकर हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है। सर्वे अच्छे तरीके से, आधुनिक तरीके से होना चाहिए ताकि जो साक्ष्य अंदर छुपे हुए हैं, जो चीज़ें निकल कर सामने, उसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो निकल सकती हैं, सबूत निकल सकते हैं। इसलिए हिंदू पक्ष आधुनिक तरीके से सर्वे कराने की मांग भी करता हुआ नजर आ रहा है। विजय सीपी सिंह के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, संभल।